फिर बिना वक्त बर्बाद किए वो घर के पीछे भागी। वहाँ एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ी और उसे घुमाकर छत पर फेंका। रस्सी ऊपर खड़े गार्ड के गले और कंधे के पास फंस गई। अर्सल ने पूरी ताकत से उसे खींचा और गार्ड हवा में लटक गया। दो शिकार करने के बाद अर्सल झुककर घर के नीचे से घुस गई। मिट्टी और लकड़ी के बीच से होते हुए उसने तीसरे पायरेट के पैर पकड़े और उसे नीचे गिरा दिया। उस पायरेट को खत्म करने के बाद वो हैच का इस्तेमाल करके चुपके से घर के अंदर घुसी और एक आदमी को पीछे से मार दिया। फिर उसने जमीन पर एक बहुत गर्म पॉट में कुछ डाल दिया जिससे हर तरफ धुआं भर गया। धुएं का फायदा उठाकर एक और गार्ड को मारने के बाद वो बेडरूम में आई और आखिरकार उसे बोडेन मिल गया। बोडेन ने बिना उसे बताए सोना लेने के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि वो आइजैक के इलाज के लिए डॉक्टर को ढूंढने गया था। फिर उसने पूछा कि क्या कॉनर की कहानी सच है, तुम दोनों प्यार करते थे क्या एक दूसरे से। अर्सल ने मान लिया कि ये सच था, पर उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऐसा किया। बाहर गार्ड्स ने अपने खास कोड वाली सीटी बजाई। जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो समझ गए कि अर्सल आसपास ही है और उनके आदमियों को बेरहमी से मार रही है। इसीलिए उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। अर्सल ने उन्हें आते हुए सुना, पर वो वक्त रहते बोडेन की चेन को नहीं खोल पाई। इसीलिए उसने बोडेन के कपड़ों में एक चाकू छुपा दिया और वादा किया कि मौका मिलने पर मैं तुम्हें बचा लूंगी। जाने से पहले उसने बोडेन की तरफ अपना प्यार जताते हुए उसे चूम लिया और फिर गार्ड्स के आने से पहले वो खिड़की से निकल गई। बाहर पायरेट्स ने अर्सल को घेर लिया था, पर जैसे ही उन्होंने पास आने की कोशिश की तो उसने एक ग्रेनेड एक्टिवेट करके एक आदमी को उड़ा दिया। कॉनर बाहर आया और सोने के बदले अर्सल के पति को छोड़ने के लिए मान गया। अब अर्सल ने कुएं से सोने का डब्बा निकाल कर दिखाया। जब बोडेन की चेन खोली जा रही थी तो कॉनर अर्सल से कहने लगा, मैंने तुझे उस गुलामों के जहाज से बचाया था, अगर मैं नहीं होता ना तो पड़ी होती किसी कोठे पे तू। ये सुनकर बोडेन को बहुत गुस्सा आया और वो पीछे मुड़कर कॉनर से लड़ने लगा। बाकी पायरेट्स ने सोना लेने की कोशिश की तो अर्सल ने अपने ग्रेनेड वाले जाल और बंदूक से उन्हें दूर रखा। एक छुपा हुआ स्नाइपर बोडेन को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोडेन हर एक गोली से बच गया और एक तलवार उठाकर उसने कॉनर से लड़ाई जारी रखी। कॉनर ने मौका देखकर उसके मुंह पर रेत फेंक दी ताकि वो कुछ देख ना पाए और फिर अचानक उनके नीचे ग्रेनेड फटने से दोनों दूर जा गिरे। इस सब के दौरान ली किसी तरह अर्सल तक पहुंच गया और उसके हाथ से सभी ग्रेनेड से बंधी हुई रस्सियां काट दी। उधर कॉनर ने बोडेन को अपनी तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन बोडेन ने अपने नंगे हाथों से उसकी तलवार पकड़ ली। वहीं अर्सल ने ली को आसानी से हरा दिया। हालांकि जब उसने कॉनर को बोडेन पर हावी होते देखा तो उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन कॉनर ने कहा कि इसे तो मैं वैसे भी मारूंगा। अर्सल उसे बचाने भागी, पर ली ने उसकी टांग में गोली मार दी जिससे वो गिर पड़ी और अब कॉनर ने बोडेन की छाती में अपनी तलवार काट दी। अर्सल अभी भी अपने पति को जिंदा रखने के लिए उससे बात करती रही ताकि वो होश में रहे, पर जल्द ही बोडेन मर गया। अब गुस्से से भरी अर्सल ने अपनी तलवार दोबारा उठाई, पर कॉनर ने तुरंत उसे निहत्था कर दिया। अर्सल ने पूछा कि तुम सोना लेके चले जाते ना, क्या चाहिए तुम्हें। कॉनर ने बताया कि सोना तो मेरे आदमियों के लिए है, मैं तो तुम्हारे सर पे जो इनाम है वो लेने आया हूँ। ये सुनकर अर्सल ने एक मशाल उठाई और सोने के डब्बे से बंधी हुई रस्सी में आग लगा दी। ये देखते ही कॉनर तेजी से पीछे हटा और अर्सल कुएं में कूद गई, क्योंकि उसने सोने के डब्बे के नीचे एक बम लगा रखा था। इस धमाके में कुआं पूरी तरह से टूट गया, पर अर्सल एक खुफिया सुरंग में छुप गई। गुफा के अंदर एलिजाबेथ एक पुरानी लॉग बुक को पढ़ रही थी। पता चला कि बोडेन और अर्सल इसी टापू पर मिले थे जब अर्सल कॉनर से सोना चुरा कर यहाँ पर आई थी। अर्सल का असली नाम भी कुछ और ही था जो किसी अलग ही भाषा में लिखा हुआ था। एलिजाबेथ को वो समझ नहीं आया। अर्सल जैसे तैसे गुफा में पहुंची, लेकिन अपनी चोटों की वजह से वो तुरंत बेहोश हो गई। वहीं घर पर ली बहुत गुस्से में था, क्योंकि धमाके में मरने वाले पायरेट्स में उसका बेटा भी था और तो और सारा सोना भी धमाके में उड़ गया। उसने कहा कि ये पूरी गलती कॉनर की है। तुम्हें अर्सल से क्या चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस सब का हिस्सा नहीं बनना। उसने कहा कि मिशन खत्म हुआ और अपने आदमियों को अपने पीछे आने को कहा, लेकिन कॉनर ने बगावत करते हुए ली को गोली मार दी। फिर उसने बाकी पायरेट्स को बताया कि ये सब कुछ मैं आजादी के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि फौज के डर में ना रहना पड़े। राजा ने कहा है कि अर्सल को पकड़वाने के लिए तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कॉनर ने सबको समझाया कि आजादी सबसे ऊपर है, पैसे से भी सोने से भी। अब सभी पायरेट्स उसकी मदद करने को तैयार हो गए।